लो मो सबसे पहली आपका मनोरंजन के लिए, आपकी उदासी तोड़वा के लिए, आपकी टेंशन मिटावा के लिए एक कवि आपने बुलायो छे अलग सु, जी को नाम छे दुर्गाशंकर धांसू। दुर्गाशंकर धांसू आवे और धांसू कविता सुनावे। भाई दुर्गाशंकर तो ताली बजावा में कसर मत राखो। आदमी देख लो आप सकल सुई लागे छे धांसू छे कोई ना। माँ शारदा ने प्रणाम करूं और मंच पर विराजमान सभी कवियों का कान भी मारो ढोक। लो मुखर्जी भाई साहब को आदेश है बता रहा चाहवाणों का लोग बाग टेंशन आम रहे छे, टेंशन आम भी रहनी पड़े छे भाई साहब। अच्छा उनका पाछे दो कारण छे, कोई तो मजबूरी में रहे छे और कोई आदत से भी रहे छे। आदत को मतलब यूं चे कबले उनका घर में कहीं कमी मत हो, फिर भी अगर उनकी आदत पड़ेगी टेंशन करवा की तो करेगो। अच्छा ये आदत आ रहे थे भाई साहब। माँ का गाँव में एक आदमी छे 25-30 साल की उनकी अवस्था होगी, अब उनकी आदत पड़गी किसी भी पार्टी का नेताजी आओ उबा अगर माला फहराओ, उनका यो कोई मतलब कोई ना भाई ये नेताजी कांग्रेस का छे या बीजेपी का छे या जनता दल का छे, कशा भी नेताजी आओ बागर माला फहराओ, सारा गांव का न पता पड़ गयो कि यार की आदत पड़गी। तो जब जब भी कोई नेता को आबा को कार्यक्रम बना एक मालाओं का कान एक्स्ट्रा ले आओ कि यार दिशा हम भी फहराओगो। एक माला एक्स्ट्रा लावा ला गया, 2-3 साल का वो माला फरा तो रहो कोई टेंशन नहीं। पण आबाणो गर्मी में एक टेंशन आई, मैं उन्हें एक शादी में ले गया घर की बारात में। वहां स्टेज पर जब लाडा लाडी माला फरावा ला गया बाग रहा पट्टो कहते मुंह भी माला फराऊं। अच्छा ये आदत रहे, अगर आदत कोई की पड़गी तो वह न मट। अब अपन जाना था नेता की आदत रहे भाषण देवा की। माँ गांव में पटेल जी मरिया 400 बीघा जमीन जी वहां को 10 बोरी शक्कर को नुकतो करियो, एक नेताजी ने तोल पड़ियो जी आ गया नेताजी नुकतो उगतो जिम्यो वन। और वह पब्लिक देखी ना जो देखता ही कहते वने एक दो जना सुखी कहते मेरे माइक की व्यवस्था करो, कहते मैं भाषण दूंगा। जो लोग बागा ने की कहते नेताजी यहाँ तो नुकतो छे, अरे कि यार नुकता हुआ तो क्या हुआ, भीड़ तो है जो वहां का माइक लगा दियो। एक चूतरा पर नेताजी खड़ा हो गया और खड़ा और माइक में भाषण दे रहे थे नेताजी। कहते भाइयों और बहनों ऐसे आयोजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, रोज किया करो। भाई वाह वाह वाह। हमारे पतो ही कोई ना कि भाई अपन नुकता में बोल रहे हैं। तो ये आदता रहते साहब, आदता ने सुधारनी चाहिए। अगर मारा मानो एक मित्र बैठे थे यहाँ पवन गोचर, अच्छा आदत खराब कशी भी हो सके थे, मगर मित्र चे पवन गोचर उनकी आदत चे बना नूता का जी बजाओ। मैंने एक दो बार टोक दिया मैंने कि यार पवन जी बना नूता का मत जाबा करो। पवन जी कहते कहते वो कहीं बगड़े थे वो। एक बार मुझ सवाई माधोपुर कवि सम्मेलन में सुयो 12 रहे चाहिए मैंने वो मल गया। कहते और दासु कटे सु आ रहे थे मैंने कि भाई साहब सवाई माधोपुर सु। तो कहते आज कहीं करोगे वहां गाँव में, कहते 12 रुक मारे पास कहते मैंने कि भाभी जी कटे गया। कहते वह तो फिर न गीच मुझ रुक गयो यहाँ क्या करना दनात वाला गयो रिया मसु की कहते दुर्गा शंकर खानो खाओगो। हाँ मैंने कि यार भाई साहब दिन भर का भूखा था तो खानो तो खाऊंगा। तो कहते नमट तू मुंह भी खुश हो मैंने कि यार होटल पर खुआऊंगा भाभी जी कोई न। तो जब मैंने कि कैसे होटल पर चलेगा भाई साहब, अरे कहते होटल पर फीसा कौन देगो कहते। तो मैंने कि फिर कहते जिम बचा लेगा। मैंने कि नूत तो आ रहे हो चुका, अगर नूता का चक्कर में रह जाऊंगा तो 12 महीना में 3 नूता ना हो। जब मैंने कि नूतो भी ना रही हो होटल पर भी न ले चला जी जिम आओगा कहाँ। कहते तू तो तैयार हो जा। जो कहीं तैयार हो ना तो मांग मांग पाड़ पूड़ रेडी हो गयो। ये रास्ता में कहते मैं सुखा दुर्गा शंकर मैं पूरी 12 में कहते दरमई घूमी आऊं छू। जब मैंने कि कहीं आऊं कहते मैं देखा हूं चुका किसी धर्मशाला में टेंट लाग रहा है। जब मैंने कि पे वो टेंट आ चुका है कहते दनाते कि बढ़िया पेंट पर चल जाऊं छू। मैंने कि बना नूता के और कहते बना नूता के कहीं चुआ। मैंने कि मुंह रुक गयो वहीं। मैंने कि भाई साहब मुंह न जीमो चाहो जे पहचान ले हो। कहते 7 साल से कोई ना पहचाने और तेरे पटेल आज ही पहचान लेगा। चल गया भाई साहब हॉस्पिटल का सामने की धर्मशाला में टेंट लाग रहा। 2 जना गेट पकड़ा, आगे पवन जी गोचर चल रहे फाचे मुंह चल रहे हो। गेट पर 2 आदमी खड़ा जाने की कहते ओए किधर छे जे यहाँ को तो अभ्यास हो रहे छो। वहां की कहते ओए किधर छे जे पवन जी गोचर कहते कहते लाडा की तरफ छू। वहां पूछी कहते ओए किधर छे
जब पवन जी ने की कहते लाडा की तरफ छू जब धोनी कहते पकड़ लियो या ना कैसे लाडा की तरफ छू कहते यहाँ तो नुकतो थे कहते जब मारे तो टोपी लाग रही थी भाई साहब जो वाने सोची के यार ये तो नुकता ला के होगो जब मैं सोची के चलो भाई साहब आप तो अंदर चलो ही ना मैं देख लेंगे का जब भाई साहब आपने तो गच सिखायो पर फिर गेट पर पवन गोचर न पायो अच्छा अच्छा वाह 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 ये आदत रह अच्छा खराब आदत कोई यूं थोड़ी रह भाई कोई चुगली करते हो जे खराब आदत कोई चोरी करते हो जे आपने सीटिया में तो उतना टाइम न मिला लोग बागाने एक दूसरा से बात करवा को मग मने याद मगा गांव में 5 आदमी ऐसा जो सुबह से सूता उठेगा और 12-1 बजे तक जाता है वो 4-5 जना की चुगली न कर लेगा ना वहां रोटी न पचे पूरा गांव में फरेगा वो क्यों सुखेगा तो मैं क्या पटेल जी को 400 बीघा जमीन वहां का 7-8 आड़े ग्वाला लागे चा एक हारे लागे चो बापड़ो जी को 9 बाहर मिलो उनका 3 छोरा फटर मास्टर हो गया और जब एक छोरा का कारण 50,000 रुपया महीनो 3 छोरा का 1.5 लाख रुपया जम्मू का घर ना आबा लग गया तो बापड़ा का मकान कच्चो चो डल रही हो उन्हें पक्को मकान बनावा की सोची तो उन्हें 30x30 का मकान की नीमा भरवा दी तो वो 4-5 चुगली खोर फूगे पटेल जी को कहते जाओ पटेल जी वो बार मलोता गाड़े लागो जो ना कह जो पक्को मकान बना रहे हो कह अब 400 बीघा जमीन आप करो तो कह फिर भी आपका आधी जाग कच्ची चो पटेल जी चना का पेट पे छिड़ा दिया पटेल जी ने की कहते के भाई के को बना रहे थे कहते 30x30 को कहते आपने खलाना में 60x60 की नीमा भरवा दियो मुँह पटेल चू गाँव को काम उसको डबल होनी चाहिए जब पटेल जी को आदेश जेसीबी बिलार 60x60 की नीमा भरवा दी भाई साहब तो गांव में छच पच हुई और को पटेल जी मकान बनवा रहा छो तो फाचू डोकरा छाती का हाथ लगा लियो क्या है पटेल जी कहीं बनवाओगा मैं लिखी थे जब बनवा रहा छो भाई सब 60x60 की नीमा भरवा दी 4-5 दिन फाचो वो डोकरा फिर फंसा गया पटेल जी को कहते पटेल जी उबार मिलो 2 लेटरिंग बनवा रहे छो जो पटेल जी कहते कारीगर कर आपने 4 थर्रा दियो जो पटेल जी का मकान में 4 लेटरिंग फिर गांव का कहा पटेल जी 4 लेटरिंग बनवा रहे छो वो डोकरा का पटेल जी कहीं बनवा रहे छो मैं कह रहे थे बनवा रहे छो वो डोकरा 4-5 दिन पाचे फिर आ गया कहते पटेल जी वो बार मलो कहते सब कमरा में 100 वाट का बल्ब लटका रहे हो जब पटेल जी कहते लाइट आला उसको आपने 200 वाट का थर्रा दियो जो 200 वाट का थर्रा दिया फिर एक जना नार की कहते पटेल जी वो बार मलो कहते गांव की एलटी लन पर आंकड़ा पटक रही हो जब पटेल जी कहते मु गांव को पटेल छू लाओ कहते कामड़ी लाओ कहते मुझू लालन पर पटकूंगू भाई वाह वाह दांसू जज्जू लालन पर पटकबा चल गया जो वहीं रह गया जो वहां का चोरा ने पूछी कहते मगा पिताजी को कबा सुमरिया जो वो डोकरा 4-5 दिन तक न दिखा वहां न की भाई मगा कबासू तो ये आदत रहे भाई साहब लो बहुत लंबी टीम छे और टीम तो कहीं जी माने तो रोजीना लंबी मिले छे मैं परसों का दिन छबड़ा के पास में एक कवि सम्मेलन में छा और वहां 12 कविया ने जानो छो जिसमें 2 कवि 12 का लोकल छा 10 कवि कोटा सुचा मुकुटजी भाई साहब बिछाऊ में तो यानी ठीक है जी यार दासू कहे मैं तो गाड़ी से आऊंगा और ता फली फूक जाओ कहे मैं 10 सवारी फिक्स हो रहा था जो मैं तो ट्रेन से छबड़ा फूका दे न जी गाँव में कार्यक्रम छो गाँव में चल गया और वहां जार देखी स्टेज लाग रही हो पांडाल बन रही और पूरी गाँव की पब्लिक आन बैठी रात के 8 बज रही वन मासो पूछी के दासू जी वो बाकी का कवि कहाँ से मैंने मुकुटजी भाई साहब का फोन करो मैंने कि भाई साहब कहाँ से आया जब मुकुटजी भाई साहब ने की कहते कहाँ भी ना आया शिमले के पास में जीप खराब होगी जी पाचा कोट आ गया तो मैंने कि फिर कवि सम्मेलन को कहे होगो कहते कुण फू गया मैंने कि विष्णु विश्वास और माँ धोनी तो कहते ता धोनी देख लियो और ना तो कैंसिल कर दियो मैंने गंवाड़ा से हाथ जोड़िया मैंने कि भाई साहब मांगा बाकी का कवि ना पाया 10 कवि जीप खराब हो गई जे तो मैंने कि कवि सम्मेलन ने कैंसिल कर लियो जो भाई साहब मीणा को गाँव चो छाती पे छिड़ गया कहते ओए कार्यक्रम कैंसिल न होगो ये कहते गाँव का पागल हो रहे थे कि ये कहते यहाँ सुन आ गया दोनों कवि कहते मंच पर छिड़ो और कविता पढ़ो जो ये कविता स्टे वहां सीढ़ियां पर छिड़ा दी और 2 जना ने मुंह तो कुड़सलिया पकड़ मल दियो ऊपर जब भाई साहब 3 कविता उन्हें पढ़ी 2 कविता मैंने पढ़ी और मैंने वासु की मैंने कि भाई साहब अब तो कविता खत्म होगी तो मैंने कि जावा कहते कहीं ना हो आज 11:30 बजे तक यो कवि सम्मेलन तड़काओ की 4 बजे तक चलानो च वहां तक तो टांगड़ो भी ना लानो च जब मैंने कि भाई साहब कविता तो खत्म होगी तो कहते खेणे को जो 3 खेणे विष्णु विश्वास जी ने की 2 खेणे मैंने की
माने के मने की भाई साहब अब तो कचाल तो पुणा 1 बजी च ख्याणी खोक मने की भाई साहब ख्याणी खत्म होगी तो काम ही न चले 4 बजे तक माइक पे खड़ा रहो। जब विष्णु जी ने कही कि यार था तो दासू जी कान का इलाज करो जब मने भी ऊँच में थर्रा दी मने की भाई साहब ख्याणी तो च पड़वा थोड़ी सी लंबी च जो कहते गाँवाला अरे कहते तड़का होगी 4 बजे तक एक सरो तो न उठ मने की 4 बजे तक न ख्याणी सुबह 5 वह सुबह 9 बजे तक खत्म हो बाकी संभावना च जो वाने की कहते ख्याणी चालू कर जब मने की एक पटेल जी चा जग 100 बीघा की जियारची और 5 बोरी बीघे की खड़ी बताओ कतनी हुई जो एक जनो खड़ो और कहते 500 बोरी मने की 500 बोरी कोई मंडी में ले जा गल्लो कर दियो कच हाँ मने की मंडिया बंद होगी हड़ताल होगी जे कहते फिर मने की एक चिड़िया और एक दानो उठार भाग जिया कच हाँ मने की फिर वह चिड़िया और दानो उठार भाग जिया कच हाँ मने की फिर वह चिड़िया और दानो उठार भाग जिया जो यही बात मैंने 1.25 घंटा तय कदी एक जनो खड़ो और कहते कविराज आल ख्याणी कतरी की लंबी च मने के आल तो 300 ग्राम जी बीती च 500 बोरी भी दी। जो गांव वाला ने की अरे कहते ये दोनों कविया को पेमेंट करो और यहाँ फुगावा की व्यवस्था करो जो भाई साहब 2:15 बजे खराड़ी छोड़ गया माँ का गाँव में मन भाई बात यहाँ ला के इतनी लंबी टीम कोई ना फिर भी एक कविता से जोड़वा की कोशिश करूँ चू स्वागत भाई। और कविता कहीं च भाई साहब कविया की मजबूरियां च साहब अब आचार संहिता लाग रही च मुझ जब मने बाई लाओ सुखी 1-2 मित्र च मारा जो एक मित्र मारो पुलिस में भी च जब मने उसको काल की मैंने कि यार काल तो कोटा दशहरा में जाऊंगा कहते कहीं लेवा मने की कविता पढ़वा कहते डंडा मत कहे जी मने की कशा कहते आजकल कहते आचार संहिता लाग रही च तो उल्टी सुल्टी बातें मत करजे जो भाई साहब मारे भी जमी और जमीर मैंने एक ऐसी कविता लिखी जिसको आचार संहिता को कोई मतलब ही कोई ना। वाह 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 देखा अच्छा आप कविता देख जो कविता में 1% झूठने में लगे आपने पूरी कविता सत्य के ऊपर आधारित छ सुनो आप कविता। वाह कई साल माने भी 20 बीघा का चना बाया था थोड़ा सा पाछो हो जा हाँ कहीं मुंडा में इधर को थोड़ा हाँ 20 साल माने भी 20 बीघा का चना बाया था पर बीज तो शिल्ड को ही लाया था तो भाई साहब 20 साल माने भी 20 बीघा का चना बाया था पर बीज तो शिल्ड को ही लाया था चना बाता ही पानी पुआबा लाग गया पर लोग बाग नौ गया जी के फली डंडा न खुआबा लाग गया। वाह अजी चना बाता ही पानी पुआबा लाग गया पर लोग बाग नौ गया जी के फली डंडा न खुआबा लाग गया खादर पानी लागता ही चना बडवा लाग गया पर सारा गांव का डंडा वहां मोरी खडवा लाग गया खादर पानी लागता ही चना बडवा लाग गया पर सारा गांव का डंडा वहां मोरी खडवा लाग गया सारा गांव का जानवर चना मोर खड़ता रहा फिर भी चना 5 फुट रोजिना का बढ़ता रहा। क्या बात है 5 फुट सारा गांव का जानवर चना मोर खड़ता रहा फिर भी चना 5 फुट रोजिना का बढ़ता रहा चना बड़ 60 फुट का हो गया कितना ही लोग वहां का नीचे काटा 50 हो गया। क्या बात है साचे ही दांत सुझवाया अजी चना बड़ 60 फुट का हो गया कितना ही लोग वहां का नीचे काटा 50 हो गया चना अजी चना तो सारा गांव का आगे खटकवा लाग गया जब वहां का तरबूज की नहीं का गेगता लटकवा लाग गया। अजी चना तो सारा गांव का आगे खटकवा लाग गया जब वहां का तरबूज की नहीं का घेगटा लटकवा लाग गया चना फड़ाओ की मारी नीचे झूलवा लाग गया माँ वो चना न देख देख कर फूलवा लाग गया पर लास्ट में माँ की भी बड़ा मटगी जे लेवर काटवा कर लेकर नटगी पर लास्ट में माँ की भी बड़ा मटगी जे लेवर काटवा कर लेकर नटगी बड़ी मुश्किल से 20 मजदूर पटाया अजी दांतड़े कहीं करती खुराड़िया सु कटाया फिर खड़ा बाकर लेकर त्रेसर एरियो चना देखते हैं उन्हें भी जामुंडो फेरियो फिर जोधपुर जा रहे एक ऊँटा को रेवड़ गेरियो भाई साहब 26 ऊँटा जार गाटो फेरियो। वाह वाह फिर खड़ा बाकर लेकर त्रेसर एरियो चना देखते हैं उन्हें भी जामुंडो फेरियो फिर जोधपुर जा रहे एक ऊँटा को रेवड़ गेरियो भाई साहब 26 ऊँटा जार गाटो फेरियो जिन्हें भी गाटो देखियो जे ज्या को जे थम गयो पर एक ऊँट गाटा में ही गम गयो। हाँ वाह वाह अजी जिन्हें भी गाटो देखे जी ज्या को जे थम गयो पर एक ऊँट गाटा में ही गम गयो गणो येरियो पण पायो ही कोई न जैसी भी सुगाटो कुराड़ो पर नजर आयो ही कोई न सारा चना बरसार दर दिया कट्टार बोरिया में भर दिया फिर एक एक चनो चक्की में पटक्यो पण ऊँट वहां भी न अटक्यो। क्या बात है फिर एक एक चनो चक्की में पटक्यो पण ऊँट वहां भी न अटक्यो सारा ही चना को बेसन फंस गयो समझ में नहीं ऊँट कहाँ दस गयो। फिर एक दिन माँ का पकौड़ी करी तेल सुखड़ाई भरी और जैसे तेल होयो तातो उमा पकौड़ी डालता है ऊँट को दिखो मातो। अरे वाह 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 वाह
फिर एक दिन माँ का पकौड़ी करी, तेल सुखड़ाई भरी और जैसे ही तेल हो तातो उमा पकौड़ी डालता है ऊँट को दिखो माथो तो भाई साहब मुँह तो देखता ही पसीना में बीज गयो, अजी ऊँट तो पकौड़ी में ही सीज गयो, दिमाग खराब हो गयो माँ दोनों जणा को। मने कि कदी नाव भी न लेगा 60 फुट का चढ़ा को, कदी नाव भी। वाह वाह वाह।